नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो कि वेरिकोज वेन कहते हैं जिसे हम, यानी कि नसों का फूल जाना। जनरली ये कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये घुटने के नीचे हिस्से में पाया जाता है और वहाँ पे नसें फूल जाती हैं। बेसिकली ये एक एसिड की बीमारी है जिसमें हमारी वीनस जो वेन होती है उनके जो वाल्व होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्लड जब ऊपर चढ़ता है, पैरों से ऊपर की ओर चढ़ता है, तो वो वाल्व उसको रोक के रखते हैं ताकि वो नीचे की तरफ ना आए। तो जब वो वाल्व होते हैं तो एक वाल्व ख़राब होने से प्रेशर उसका दूसरे वाल्व पे पड़ जाता है। जब दूसरा वाल्व ख़राब होता है फिर तीसरे पे पड़ता है। ऐसे करके एक के बाद एक कई वाल्व ख़राब हो जाते हैं जो कि हमारा ब्लड का प्रेशर को रोक के रखते हैं नीचे आने से। जब सारी वाल्व लूज हो जाती है तो सारा ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आ जाता है और उस जगह की नसें फूल जाती हैं, जिसे हम वेरिकोज वेन कह देते हैं या नसों का फूलना कह देते हैं। और बहुत ख़राब और बहुत गंदा दिखता है। बहुत लोगों में तो इतना ख़राब दिखता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ख़राब दिखता है। और कुछ लोगों में हल्का फुल्का सिम्टम दिखते हैं और कुछ लोगों में केवल उभरती हुई नसें, फूली हुई नसें दिखती हैं। और कुछ लोगों में तो ऐसा जाल दिखता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। और इसमें जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको पहले कुछ दवाइयाँ देते हैं और कभी कभार डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन की भी सलाह देंगे। लेकिन क्या होता है कि ऑपरेशंस करके वो कुछ नसें तो निकाल देते हैं जिससे आदमी को रिलीफ मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि शरीर की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो अपने आप को फिर से जनरेट कर लेती है और फिर से वही प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है, जिससे निजात आदमी तुरंत तो नहीं पा सकता। हाँ, पैरों के नीचे तकिया लगा करके कुछ हद तक आराम पाया जा सकता है। और कई दफ़े तो कई लोग पट्टियाँ बांधते हैं जो कि आगे को ऐसा मतलब होने से रोकता है। कुछ हद तक कारगर है, बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। कुछ हद तक वो चीज़ रुक सकती है। और ऐसा वेरिकोज वेन्स जिनकी खड़े होने की जॉब ज़्यादा है, जैसे पुलिसमैन हो गए या कोई ट्रैफिक हवलदार जो भी होते हैं हमारे ऐसे, जो खड़े होकर काम करते हैं ज़्यादातर, जिनकी खड़े होने की जॉब है, हर जगह ड्यूटी खड़े होकर ही करनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को वेरिकोज या हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको वेरिकोज वेन्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो खट्टा कम खाना चाहिए। जो खट्टा है, जो मैक्सिमम लोग ज़्यादातर खाते हैं, कड़ी चावल या किसी भी बहाने के रूप में, कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि वो खट्टा खा सकें या नींबू पानी पीते हैं या कुछ और करते हैं, तो मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि आपको खट्टे से बचना है, बादी की चीज़ों से बचना है। क्योंकि कई दफ़ा खट्टा और बादी की चीज़ें भी शरीर को नुकसान ज़्यादा देती हैं। दूसरी बात, आपको पिलो लगा के रखने हैं। जब आप सोते हैं तो पिलो लगा के रखने हैं। और अगर आपका बॉडी विटामिन एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि आपका अगर पेट सही है, अब यहाँ पेट सही होने से अर्थ ये नहीं है कि आप मोशन ठीक जाते हैं, सब कुछ ठीक है, खाना पच रहा है, इससे मतलब नहीं है। खाना पच तो रहा है लेकिन लग कितना रहा है। पचना अलग चीज़ है और लगना अलग चीज़ है। तो पचने और लगने में फ़र्क होता है। पेट ठीक होने का तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं या आप मोशन जाते हैं दिन में 1 टाइम 2 टाइम और आपको कोई समस्या नहीं। मैक्सिमम लोग 2-3 टाइम या 6 टाइम भी जाते हैं, लेकिन उनको गैस अपच की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो यही ना समझें कि आपका पेट, आप मोशन जा रहे हैं तो आपका पेट ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको वेरिकोज वेन्स हैं, उन्हें खट्टा तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। और हो सके तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में भी कई उपचार हैं, लेकिन अगर वहाँ पे समाधान नहीं हो पाता तो आप न्यूरोथेरेपी की तरफ मुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अब न्यूरोथेरेपी कैसे ठीक करेगी वो जब आप इधर आएंगे तब हम आपको उसमें बता पाएंगे कि न्यूरोथेरेपी कहाँ और कैसे ठीक करेंगे। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, 2 से 4 महीने का समय लग सकता है वेरिकोज वेन ठीक होने के लिए।
इसके अलावा भी अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, नीक पेन, अर्थराइटिस या डायबिटीज़, किसी भी और चीज़, या हाई बीपी, लो बीपी, या जिनको दोनों रहता है, या पैरालिसिस, ठीक है, किसी भी तरह के डिस्क बल, स्लिप डिस्क, कोई भी ऐसी समस्या हो जो कि आपको परेशान कर रही हो और उसका कहीं भी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे सेंटर न्यूरोथेरेपी जो हरि कृपा आरोग्य केंद्र है, न्यूरोथेरेपी यहाँ पे जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं और स्वस्थ होकर जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो ऐसे ही इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जितने भी हल्द्वानी के लोग हैं उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ से लोग परेशान होकर बहुत दूर दूर लंबे लंबे सफ़र पर जाते हैं सिर्फ इसी ट्रीटमेंट के लिए, सिर्फ इसी ट्रीटमेंट को खोजने के लिए। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, केरला भी जाते हैं, बहुत अलग अलग बहुत दूर तक मतलब बहुत दूर दूर तक लंबा सफ़र करते हैं। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमने हल्द्वानी में ये सेंटर खोला है। तो आप अपने एरिया में इस सेंटर का लाभ उठाएं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।